ये कहना तो ये तो बड़ा दुख का विषय है। और आधे से ज़्यादा भुना डूब गया। 10,000 लोग प्रभावित हैं। 5-5 फुट 4-4 फुट यहाँ पर पूरा शहर। और अभी ये भी नहीं पता कि कितने मकान बचेंगे, कितना क्या है। मैं भी बाजार से होकर के आया हूँ और भी गलियाँ देखी हैं। अभी आए भी बहुत घूम के हैं, तो रास्ता ही अभी मेन रोड ही सरकार अगर 4-5 दिन में नहीं ठीक कर पा रही 8 दिन है, हो गए सर। तो 8 दिन हो गए, ना पीने का पानी है ना बिजली है। हालात बहुत दयनीय हैं। और ये तो दूसरे लोग, समाज सेवी जो संस्थाएं हैं गाँव से, अगर खाना पीना ना आए तो लोग तो यहाँ पर बहुत एक दूसरी स्थिति में है। और साथ साथ बीमारी फैलने का भी बहुत बड़ा खतरा है। शुरुआत हो चुकी है तो सर यहाँ पर। शुरुआत तो होनी है इस ऐसे में। तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का लॉस यहाँ पर जान माल को हुआ है। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि सरकार कह तो रही है हम करेंगे। आजकल में कुछ लोगों के आने की विजिट का भी बता रहे हैं सरकार विजिट के। तो काफी हो चुके हैं, रोज ही हाँ, विजिट हो रही है। तो विजिट से मामला नहीं बनेगा। अब तो सरकार को यहाँ खुद मुख्यमंत्री को आना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, उनको यहाँ पर डेरा डालना चाहिए। जब तक लोगों को राहत ना मिले तब तक मैं समझता हूँ कि पूरा यहाँ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कैसे मदद पहुँचे वो सुनिश्चित यहाँ पर करवाना चाहिए। और बाकी तो जो भी दुकानदार हैं और लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि 10,000 आबादी कोई छोटी आबादी नहीं होती, तो उनको कैसे राहत देगी सरकार। ये पूरा एक इसका रोड मैप तैयार होना चाहिए, पूरा प्लान तैयार होना चाहिए। और जल्दी से जल्दी इसके सर्वे हो। जहाँ भी अब लोग बाहर कितने दिन रहेंगे। कुछ लोग यहाँ जैसे जनता धर्मशाला में आए हुए हैं, कुछ लोग रिश्तेदारियों में गए हुए हैं, कुछ लोग अभी भी कोशिश में है कि पानी किसी तरीके से निकल जाए। तो इस दुख की घड़ी में हम होनावासियों के साथ हैं। बाकी जो भी साथियों की तरफ से बातें नहीं आएंगी। सर, आप सत्ता पक्ष में रहे हैं तो अभी तक इसको बाढ़ग्रस्त क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? बाढ़ घोषित हो गया है। नहीं, बिल्कुल बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए। बाढ़ का मतलब क्या है? पानी कहीं से भी आ जाए। अगर 4-4 फुट पानी, 5-5 फुट पानी आ जाता है कहीं पर, और उससे पूरा शहर 8-10 दिन के लिए बंद हो गया, और आगे भी अभी पूरा शहर सड़ रहा है। जगह जगह जिस तरीके से पानी बह रहा है, निकालने की कोशिश भी है, लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं। तो सरकार को घोषित करना चाहिए इसको। मैंने तो वही कहा कि ये प्राकृतिक आपदा आई है, तो इसमें अब ठीक है, लोग जान की वजह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल की तो हानि हुई है। घर टूट गए, घर बर्बाद हो गए सारा। सरकारी जो हमने तो ऑफिसेज का देखा, जो बीईओ ऑफिस है उसके सारे दस्तावेज बह रहे हैं। तो ऐसे और भी पंचायत भवन है, बहुत सरकारी ऑफिसेज का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो भी इस बाढ़ की भेंट चढ़ गया। तो और कैसे इसको बाढ़ प्रभावित घोषित करेंगे, और कैसे सरकार क्या और इसके मापदंड है, लोगों को संतुष्ट करें और आकर के साथ में बैठे। तंवर साहब, आज हरियाणा के निकाय मंत्री ने यहाँ का दौरा किया। लोगों के घर गिरे हुए हैं, मकानों में दरार आई हुई है, कोई खास बड़ी घोषणा नहीं की गई उनके द्वारा। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या उनका फर्ज बनता था? देखिए, फर्ज तो ये बनता है, अगर सरकार का प्रतिनिधि कोई आता है और ये भुना नगर पालिका है, तो हम तो यही कहेंगे कि उनको कुछ ना कुछ आज यहाँ घोषणा करनी चाहिए थी। और अगर उनसे नहीं होता तो मुख्यमंत्री का दौरा करवाएं। तो ये तो, अगर सरकार, सीवरेज सिस्टम ठीक होता है यहाँ का, व्यवस्था ठीक होती, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा मामला नहीं होता। पानी की कहीं ना कहीं निकासी का दूसरा वो हो जाए, तो खुद जो एक पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ नहीं है, ये पूरे हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलता है। गुड़गांव जैसे शहर डूब जाते हैं। ये तो भुना एक दिन में इतनी बारिश होगी, तो चलो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका आने वाले समय में परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। बड़े बड़े पाइप डलें जिससे पूरा सीवरेज सिस्टम ठीक हो। तुरंत जो है वाटर वर्क्स उसकी सफाई हो, ताकि पीने का पानी यहाँ पर आए। और बिजली की पूरी व्यवस्था जो है दुरुस्त करनी सरकार को तुरंत चाहिए।
तो बिजली, पानी, सड़क, सफाई, ये सारा चीज़ें और साथ साथ जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है उसका पूरा मूल्यांकन करके और जो भी है उसको उसी तरीके से अनुपात में राहत राशि भी और वैसे भी मदद जो है सरकार को करनी चाहिए। एक तरफ भुना की जनता एनडीआरएफ की मांग कर रही थी और दूसरी तरफ प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा था कि ऐसे अभी हालात मौजूदा बने नहीं है कि एनडीआरएफ यहाँ पर लगाई जाए। क्या कहना चाहोगे इसमें? देखिए एनडीआरएफ इनके लिए तो अगर आधा शहर डूब गया तो एनडीआरएफ से बुरी स्थिति है। हमने यही कहा कि ये तो वैसा मामला हो गया, ना ऊपर वाले ने बिल्कुल दबोए और ना छोड़े, अधर में लटक गया पूरा बुना। तो सरकार तो इसको घोषित करेगी नहीं और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मतलब आज जो भुना के हालात बने हुए हैं 7 दिन बाद भी, तो इसके मतलब प्रशासन आप पूरी तरह से फेलियर आप मानते हैं? नहीं, प्रशासन तो फेलियर है ही है। प्रशासन अगर फेलियर ना होता तो 8-10 दिन में, जहाँ सुनामी आया था, मैं तो सुनामी जब आया 2004 में वहाँ भी था, मैं गया हुआ, 8-10 दिन में तो वहाँ पर पूरा जो है बिजली, पानी, खाना पीना, पानी के जहाज़ों से बड़े बड़े जो युद्धपोत थे उनके माध्यम से जो है वहाँ पर सब कुछ रिस्टोर कर दिया था। ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने तो सुनामी से ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा और प्राकृतिक आपदा और एनडीआरएफ, मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा भीषण स्थिति है यहाँ पर। ताजा हालातों में भुना की जनता के नाम कोई संदेश? नहीं, भूना की जनता तो हमारा परिवार है, साथी है, इन लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हौसले से लड़ रहे हैं और साहस का परिचय दें और अपने आप को बीमारियों से दूर रखें। जो बीमारी फैले एक दूसरे का सहयोग करें और कोई भी बात हमारे लायक है वो हमें भी बताएं। भविष्य में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी तो आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा भुना वासियों देखो के ये तो उत्थान के अभी लिए? आज तो दुख की घड़ी है, हम ये बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की घटना, ये पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती हैं इस बात को कि जो हम बड़े बड़े वायदे करते हैं लोगों से, बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, हम उन्हें इतना डेवलपमेंट कर दिया, हमने ये स्मार्ट सिटी बना दिए, तो ये ऐसे मामले पूरी सरकार की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, पूरी पोल खोल के रख देते हैं। अब उसको सकारात्मक तौर पर सरकार को लेना चाहिए और आने वाले समय में कोई इस तरह की घटना ना हो हरियाणा के किसी और शहर में, यहाँ पर भूना में, ये सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।